मित्रों और विशेषकर मेरे युवाओं, नमस्कार। आजकल नशे का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। जगह जगह हुक्का बार या कैफे जैसी खुले हुए हैं, और ये विशेषकर कॉलेज और स्कूल के पास ज़्यादा होते हैं। इनमें और फ्लेवर के का हुक्का, ई सिगरेट या नशे की टैबलेट, इस प्रकार की जो नशीली चीज़ें हैं वो सर्व की जाती हैं, और इससे हमारी युवा पीढ़ी जो है बहुत प्रभावित हो रही है। और इतना ही नहीं, हमारी जो युवा पीढ़ी है वह शराब, गांजा और जो ब्राउन शुगर है उससे भी दूर नहीं है। नशे की टैबलेट लेना, और विशेषकर हरियाणा, पंजाब और दिल्ली जैसे राज्यों में तो ये प्रचलन बहुत बढ़ गया है। तो ये जो आदत है नशा करने की, और ये आपके पढ़ाई की जो उम्र है उसमें ही लग जाए, तो आपका जीवन पूरी तरह खराब हो जाता है। ये नशा जो है ये एक ऐसी लत है कि एक बार लगने के बाद में और छूटता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बच्चा नशा करने लग जाता है ना, उसको एक तो उसका समय खराब होता है। क्यों? कि नशे की हालत में अध्ययन नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता, कंपटीशन की तैयारी नहीं कर सकता। तो ये उसका जो गोल्डन समय है ना युवावस्था का, ये खराब होता है। और ये यदि समय आदमी खराब कर दे, तो मैं तो ये कहूँगा कि ये समय इतना कीमती समय होता है युवकों के लिए कि इस समय आप मेहनत कर लें, इस समय थोड़ा कष्ट उठा लें, तो सारी ज़िंदगी आप आराम करेंगे। और इस अवधि में यदि आप मौज मस्ती करेंगे ना, तो सारा जीवन बोझा ढोना पड़ेगा, सारा जीवन आपको कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए इस गोल्डन समय को आप सही तरीके से काम लो, और इसमें दुर्व्यसनों से बचो, नशे से बचो, नशाखोरी से बचो, और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो, अपने कंपटीशन पे ध्यान दो, ताकि आप जो आपका जीवन है वो सफलतापूर्वक चल सके, निकल सके, और आप एक समाज में आदर्श जीवन जी सके। तो इसके लिए ये ज़रूरी है कि आप नशे की लत से दूर रहें। तो पहले मैंने बताया कि इससे आपका समय खराब हो रहा है, जो गोल्डन समय है वो खराब हो रहा है। दूसरा कि जो बच्चा व्यक्ति नशा करता है ना, वो एन केन प्रकारेण पैसे की व्यवस्था करता है। यदि उसको आसानी से कहीं पैसा नहीं मिलता, तो वह गलत साधनों से पैसा प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिसमें वो अपने घर का सामान भी बेचने तक का और काम कर लेता है, अथवा चोरी चकोरी या किसी से उधार लेकर के नहीं देना, जिससे घर वालों की इज्जत खराब करने जैसे काम भी कर लेता है। तो इससे आपका पहला समय खराब, दूसरा पैसा खराब, तीसरा आपके जो पर्सनैलिटी है, आपकी जो इज्जत है, उस पर भी इस पर थोड़ा फर्क पड़ता है। इसमें भी थोड़ा आपको देखना होगा कि आपको कोई ऐसी नज़र से नहीं देखे कि आपको थोड़ी समाज में इज्जत पे आपके आँच आए, आपके परिवार पे आँच आए, इस ऐसी तो यदि ये इस प्रकार का तीसरा जो है, इससे स्वास्थ्य खराब होता है। नशा यदि इस युवावस्था में, जिस अवस्था में हम अपने शरीर को बनाते हैं, शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर का विकास होता है, और इस अवस्था में यदि हम नशा करने लग जाएंगे ना, तो विकास के बजाय शरीर का विनाश होगा, और विनाश होगा तो पूरे जीवन इसके लिए दुख पाना पड़ेगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखें कि आपके स्वास्थ्य पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। और विशेषकर मैं ये कहता हूँ, आपके रंग रूप पे भी फर्क पड़ता है। जो लोग गुटखा, सुपारी इत्यादि खाते हैं, उनके दांत इतने गंदे हो जाते हैं
और ब्रश करने पर भी वो साफ नहीं होते, और लोग जो उनको देखते हैं तो उनको टोक देते हैं कि आप ब्रश नहीं करते क्या। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के मसूड़े खराब होते हैं उनके पायरिया जैसा रोग भी हो जाता है, जिससे मुंह में बदबू तक आने लग जाती है। इसलिए ये गुटखा, सुपारी और इस प्रकार का ये जो नशे की चीज़ें हैं, इनसे बचें। और सबसे मोटी बात है कि आपकी इस नादान उम्र में, आपकी इस युवावस्था में, और यदि आप नशे की लत पे में पड़ गए तो ये जीवन है ना, ये आनंददायक नहीं रहेगा, ये दुखी रहेगा, जीवन खराब रहेगा। तो मेरा युवकों से ये निवेदन है, ये संदेश है, ये सलाह है कि नशाखोरी से बचें और अपने अध्ययन, अध्यापन और अपनी कंपटीशन की परीक्षाओं पे आप विशेष ध्यान दें, ताकि आप जीवन में सफल हो सके। आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। मेरी ये सलाह अच्छी लगी तो कृपया मेरा वीडियो लाइक और सब्सक्राइब करने का कष्ट करें। धन्यवाद।